अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, यूएस के इलेक्शन जारी हैं और बात बनती दिखाई नहीं देती। कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन एक जो सामने जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज बता रहे हैं, उनके मुताबिक 264 वोट लेकर एक मुतवक्के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं वहाँ पर जो बाइडन, और तकरीबन 6 और इलेक्टोरल वोट उनको चाहिए जिसके बाद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा ख़तरा, सबसे ज़्यादा परेशानी वो सिर्फ एक मुल्क को है। मुस्लिम ममालिक में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार से बाहर होने से और जो बाइडन के मुतवक्के सदर बनने के, तो वो है सऊदी अरब। और ख़ास तौर पर इस वक्त सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सुलेमान सबसे ज़्यादा परेशान आपको दिखाई देंगे। उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से वो परेशान हैं, वही वजूहात आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली वजह यह है कि वो मामलात जिनको डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहे थे उनके खटाई में पड़ने का खदशा है। उसकी रीज़न ये है कि जो बाइडन बिल्कुल एक अपोजिट पॉलिसी रखते हैं। जो उनकी डीप स्टेट है, जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके बयानियों को लेकर उनके मुताबिक चलने वाले बंदे हैं और नायब सदर वो रह चुके हैं बराक ओबामा के दौर में। तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि वो तमाम जो महाज थे, ऐसे महाज जहां पर अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, जो अपने मुल्क से बाहर जो जंगें लड़ी जा रही थी, तो वो इस चीज़ के हक़ में थे कि हम मज़ीद जंगों में ना पड़ें। इन जंगों से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। जो पैसा उन पर लगाया जा सकता है वो हम बेवजह की इन जंगों में झोंक रहे हैं। तो उनकी एक पॉलिसी थी जिसमें यही वजह है कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से उन्होंने अपने फ़ौजियों को वापस बुलाया। शाम से भारी मिक़दार में, भारी तादाद में जो वहाँ पर मौजूद थे उनके फ़ौजी, उनको उन्होंने वापस बुलाया। तो ये एक उनकी पॉलिसी थी। जबकि अरब कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ भी एक डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल इजराइल के एजेंडे पर चल रहे थे, क्योंकि इजराइल की जानिब से जो एक पीस ट्रीटी साइन की गई अरब वर्ल्ड के साथ और ख़ास तौर पर यूएई और बहरीन के साथ, तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मज़ीद कंट्री भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो बाइडन के आने से ये मामलात अगर मुकम्मल ख़त्म नहीं भी होते तो ये स्लो हो जाएंगे या फिर ये इनको मज़ीद जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वक्त बहुत कुछ स्टेक पर लगाकर बैठे हुए हैं MBS मोहम्मद बिन सुलेमान। एक तो रीज़न ये कि उनके जो बातें थी, जो मुआहदे थे, जो चीज़ें चल रही थी US की सऊदी अरब के साथ, तो ये मामलात जो हैं उनके खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं। अब ये था कि अगर एक तरफ इजराइल और US तस्लीम करवा रहा था सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से कि वो उनको तस्लीम करें, इजराइल को तस्लीम करें और एक पीस ट्रीटी जो है वो आपस में साइन करें, तो बदले में सऊदी अरब भी US से और इजराइल से मुतालबा कर रहा था। और उसकी एक रीज़न भी बनती है कि इजराइल की अगर बात की जाए, US की बात की जाए, तो ये बहुत आर्क राइवल कह लें और एक बहुत कह लें कि बड़े दुश्मनों में शुमार होता है इनके ईरान के। तो ईरान के साथ सऊदी अरब की भी नहीं बनती। और सबसे ज़्यादा अगर मसले मसाइल हैं इजराइल के US के, तो वो और नौइयत के हैं, वो उस खित्ते में डोमिनेंस के नहीं हैं। वो मसले वो हैं जो कि वैसे उनको एक ऐसे किसी भी मुल्क से हो सकते हैं जो कि अपनी पार को इंक्रीज़ करने का ख्वाहा है। लेकिन सऊदी अरब को मसला ईरान से ये है कि सऊदी अरब की अपनी जो खित्ते में डोमिनेंस है उसके ऊपर हर्फ और ज़रब जो है वो लगाता ईरान नज़र आ रहा है। अगर यमन की बात करें तो हौसी बागियों को सपोर्ट करता है ईरान, ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो बम्बारमेंट की जाती है सऊदी अरब के अंदर तक, तो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम US, इजराइल और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर लगाया जाता है। तो बदले में अगर कोई ट्रीटी साइन करने जा रहे थे तो वहाँ पर जो मुतालबा किया गया था सऊदी अरब की जानिब से वो ये था, और ये हमने देखा भी कि शाह सुलेमान की जानिब से UN में जाकर ये मुतालबा किया गया कि ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की जाए। तो जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे तो उनके साथ जो डील्स हैं, जो मामलात हैं, जो वादे थे, वो सारे भी खटाई में पड़ जाएंगे और जो पाबंदियाँ
वो लगाने जा रहे थे ईरान के ऊपर, वो भी रिवर्ट होती हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि आने वाले सदर जो बाइडन जो हैं वो बाराक ओबामा के दौर की पॉलिसीज़ को दोबारा से उनको रीइंफोर्स करेंगे और वही जो एग्रीमेंट है उनको लागू करेंगे। तो जो पाबंदियां हाल ही में तकरीबन 2018 में मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाई गई, तो वो तमाम पाबंदियां उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और पहले जो सिचुएशन थी उसकी तरफ आ जाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो ये एक मामला था उसमें सऊदी अरब को मुंह की खानी पड़ेगी और वो थोड़ा सा परेशानी का थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार होगा। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद एक एलिमेंट था जिसके ऊपर इन्हिसार कर रहा था सऊदी अरब, और जो बाइडन नायब सदर भी रह चुके हैं और इनकी पुरानी पॉलिसीज़ को देखा जाए और हाल ही में जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए और जो अपने पॉलिसी बयान दिए दीगर ममालिक के बारे में, तो उसमें उनकी जानिब से सऊदी अरब को ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया गया। और दूसरी जानिब ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि सऊदी अरब और यूएई ये आपस में बिल्कुल एक हैं, लेकिन जो बाइडन की पॉलिसी की बात करें तो एक तरफ जहां पर वो कड़ी तनकीद करते हैं सऊदी अरब के ऊपर, तो वहीं पर यूएई को वो बहुत ज़्यादा मार्जिन देते हैं और वहां पर वो डंडी मारते हमें नज़र आते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर जो बाइडन सदर बनते हैं, तो ये देखना होगा कि वो बैलेंस कैसे करते हैं। क्या वो दोनों साइड्स पर खड़े रहते हैं कि एक तरफ वो सऊदी अरब को सपोर्ट करें और दूसरी सऊदी अरब को अपोज करें और यूएई को सपोर्ट करें, या फिर वो सऊदी अरब की मुखालफत में यूएई की भी मुखालफत में आ जाते हैं, या फिर यूएई की हमायत में वो सऊदी अरब के साथ भी अपने मामलात को थोड़ा सा काम डाउन करते हैं। तो ये भी आने वाले वक्त में हमें देखना होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है। तो एक तरफ ईरान का थ्रेट है, दूसरी तरफ जो पीस ट्रीटी और जो मुआहदे और वादे थे वो खटाई में पड़ने का डर है। तो एक तरफ तुर्की जो है वो अपने एक लीडर के तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड के एक लीडर का जो कंटेंडर है उसके तौर पर वो सामने आ रहा है। तो यही वजह है कि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश का सामना है सऊदी अरब को, और वो चाहता है कि जो डोमिनेंस का एक प्लान वो लेकर चल रहे थे, जो 2030 का एक विजन था उनके मुताबिक, उसको वो किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। तो इसमें तुर्की भी सबसे बड़ी रुकावट है। वो किस तरह इस्लामोफोबिया की एक लहर चली और फ्रांस की जानिब से इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से हुकूमती सतह पर इसको सपोर्ट किया गया, तो तुर्की की जानिब से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया। और तुर्की का अगर देखा जाए तो जिस एजेंडे के ऊपर वो चल रहा है उसके ऊपर वो बहुत हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि सऊदी अरब की जानिब से अपनी मदद के लिए वहाँ पर राब्ता किया गया, यूएसए और इजराइल की मदद ली गई। लेकिन जिस तरह का स्टांस मकबूजा कश्मीर के ऊपर तुर्की की जानिब से अपनाया गया, जिस तरह का स्टांस इस्लामोफोबिया के ऊपर तुर्की की जानिब से अपनाया गया, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। अगर बात यहाँ पर होती, यहीं पर रहती तो ठीक थी, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से एक और हमाकत की गई और इजराइल और दीगर यूरोपीय ममालिक को और मगरिब की जो ताकतें हैं उनको खुश करने के लिए उन्होंने ऐसे ब्लंडर किए कि अब वो अपने आप को आइसोलेट होता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बाइडन आते हैं तो एक बहुत बड़ी सपोर्ट से महरूम हो जाएगा। और तुर्की के साथ जो टसल चल रही है और एक मुसलमान जिस तरह के बयानात दिए गए और इस्लामोफोबिया के हवाले से वो लीडर का रोल प्ले नहीं किया गया, तो उसके ऊपर मुस्लिम वर्ल्ड और ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं, इवन के सऊदी अरब के अपने शहरी जो हैं बहुत नाला दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा एक मामला था जिसके ऊपर कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दोगली पॉलिसी की वजह से, एक गैर मुबहम जो स्टांस था उसको ना अपनाने की वजह से सऊदी अरब को अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो बाइडन के आने से नाकों चने चबवाए जाएंगे सऊदी अरब को। इसमें ईरान भी उनके सामने है, तुर्की भी उनके सामने है और पाकिस्तान भी उस तरह जिस तरह के मामलात इनके पहले थे उस तरह पाकिस्तान भी इनके साथ ताउन करता। उस तरह जो फेवर्स दी जाती थी वो फेवर्स अब पाकिस्तान देता भी नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगर मामलात कुछ चलाएगा तो वो भी कुछ लो और दो के उसूल के ऊपर चलाएगा। और इस तमाम तर सूरत हाल में हमें लगता यही है कि बहुत सारे ममालिक को इससे परेशानी है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान और धचका लगेगा एक ऐसे वक्त में जहाँ पर उसको ऑलरेडी उसकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऑलरेडी उसके साथ नहीं। तो ऐसे में अगर ऐसा शख्स आ जाता है जिसकी पॉलिसी ऑलरेडी
सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है तो इसके लिए MBS को सोचना पड़ेगा। MBS के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाले वक्त में सामने आएंगी। तो अब हमें ये देखना है कि इससे तमाम तर सूरत हाल में सऊदी अरब कैसे निकलता है, उसकी पॉलिसी क्या होती है, क्या वो अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ बनाने की कोशिश करेगा या फिर उसी रवश पर चलते हुए अमेरिका के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेगा। इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट आती है, चीज़ें बदलती हैं, कोई नए प्लेयर सामने आते हैं तो इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।